दीपक रंजन जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। दीपक जी का बहुत बहुत स्वागत है। दीपक रंजन के पास चलूंगा। उत्तर प्रदेश के अखाड़े में जाति का परचम अखिलेश जी थामे हुए हैं, बाकी सब पीछे हैं, वो आगे हैं। दीपक बाबू, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000, 20,000 जातियों में बट जाए वोट तो आपको लगता है कि हमारे लिए, विपक्ष के लिए लाभ होगा, और किसी एक धुरी पर एकत्रित हो जाए, जैसा भाजपा चाहती है कि भाई सब सनातन या सब हिंदू, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, है ना। लेकिन इसमें एक प्रैक्टिकल समस्या मुझे दिखती है, वो ये कि छोटी जातियां बड़ी भागीदारी मांगेंगी टिकट वितरण में ही। अभी रिजल्ट तो बाद में आएगा, पहले तो टिकट बटेगा लोकसभा का, क्या तब मुझे लग रहा है एक चुनौती आ जाएगी। दीपक जी, देखिए अमिताभ जी, आज श्रद्धेय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि है, मैं उनको सादर नमन करता हूं। और साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा अमिताभ भाई, कि आपका वेस्ट कोट बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। और रहा सवाल देखिए कह रहे थे, हाँ जी, नहीं अच्छा लग रहा है जो सच। तो देखिए अमिताभ भैया, कास्ट सेंसस की बात समाजवादी पार्टी सदैव सदन से लेकर के सड़क तक उठाती चली आ रही है। और कास्ट सेंसस को लेकर के देखिए, वो तो समाजवादी पार्टी तो शुरू से उठाती चली आ रही है। आज इंडिया मोर्चा जो बना है, इंडिया मोर्चा के एक एक घटक दल आज उसी सुर में सुर मिला करके कास्ट सेंसस की बात कर रहा है। अच्छा, ना सिर्फ इंडिया मोर्चा का एक एक घटक दल तो अमिताभ भाई एक सुर में बोल ही रहा है, इवन एनडीए जो इनका जो मोर्चा, एनडीए जो इनका घटक दल है, उसमें भी कई ऐसे इनके सहयोगी पार्टनर हैं जिन्होंने मुखरता से कास्ट सेंसस की बात उठाई है। आज योगी जी ने कहां पर कही ये बात मुझे नहीं पता, लेकिन आज जो ये कह रहे थे कि जाति में बांटना चाहता है, तो पहले तो सहयोगी दल आपके जो, आप उनसे पूछिए, जितने आपके मेजर सहयोगी दल, इवन उत्तर प्रदेश की खाली मैं बात कर लूं, ओम प्रकाश राजभर जी बिहार में जाते हैं तो बिल्कुल एकदम दहाड़ के कहते हैं कि जातिगत गणना होनी चाहिए, कास्ट सेंसस होनी चाहिए। आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी जो इनकी वहां सांसद रही, पूर्व मंत्री रही हैं, वो मुखरता से कह रही हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। आदरणीय संजय निषाद जी जो इनकी सरकार में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं। तो पहले तो ये उनसे पूछे भाई कि इनका स्टैंड क्या है। ये लोग एक सुर में ये लोग नहीं बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई लेते हैं। ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं ये मामला ठीक है, लेकिन भैया, अच्छा ठीक है अमिताभ भाई, आपने बिल्कुल सही सवाल किया, लेकिन आज हम लोग विपक्ष में हैं और समाजवादी पार्टी विपक्ष में, आपने पहले भी कहा। लेकिन मैं समझता हूँ ये सवाल आपको हमारे सम्मानित भाई विपिन जी बैठे हुए यहाँ पे, इनसे भी आपको पूछना चाहिए कि शिवराज सिंह चौहान इतने बार से क्यों, वसुंधरा राजे वो नहीं कह रहे ना कि हम जात की जनगणना कराएंगे, वो नहीं कह रहे, वो कह रहे हम तो जात में नहीं मान रहे, इसलिए उनसे सवाल नहीं पूछ पाएंगे। तो आज ये स्पष्ट कह देना कि जातिगत जनगणना के फेवर में नहीं, जातिगत जनगणना नहीं चाहते। देखिए, जाति कास्ट सेंसस कराने के पीछे समाजवादियों का और इंडिया मोर्चा का सबसे बड़ा उद्देश्य है, जैसा आपने कहा ना कि करीब 2600 या 2700 जातियां ऑल ओवर इंडिया है, और सिर्फ ओबीसी की वही मैं कह रहा हूँ, और सिर्फ ओबीसी के उत्तर प्रदेश में हम समझते हैं 70 से 80 जातियां हैं। और हम लोग चूंकि थोड़ा बहुत राजनीति से हैं, और आप शायद हमसे ज्यादा बता सके जातियां 10, 20, 15, 20 के बाद हम लोग भी एक जगह पे आकर के ठहर जाएंगे। तो समाजवादी पार्टी और इंडिया मोर्चा यही तो चाहता है कि जो दबे कुचले नीचे लोग हैं उनको भी इस वर्ग में लाया जाए। अजय जी बिल्कुल चाहते हैं, हम आपकी चाहत पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन मेरी एक बात और आ जाने दीजिए। देखिए, जब हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हम स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और जातिगत जनगणना की बात करते हैं, तो ये हमको धर्म मिलाकर के उलझा देते हैं। भाई आपको मैं बोलो तो सुन लीजिए मेरी बात पूरी। आवाज आ जाए। अभी हमारे सेंसिबल प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के विमल भाई बता रहे थे कि कौन बहुरूपिया है कौन नहीं। अभी जब बिहार में जातिगत सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, तो इन्हीं के सुशील शिंदे जी जो वहां पे सुशील मोदी जी जो वहां पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, सुशील मोदी जी जब उस टाइम डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा कि ये इनकी नीतीश कुमार की सरकार जो अब लेकर के आई जातिगत सर्वे, इसकी रिपोर्ट पर तो मैंने बहुत पहले ही मुहर लगा दी थी, हम लोगों ने साथ ही जो है इस पे मुहर लगाई थी। और फिर मैं तो इनसे बार बार पूछना चाहता हूं विमल सिंह जी से कि आपके जो अलायंस दल है, आप उनसे क्यों नहीं आप बात करते हो कि वो क्यों जातिगत जनगणना की बात इतनी मुखरता से उठा रहे हैं। भाई विपक्ष उठा रहा है, अगर आपको लगता है, और आपके गोपीनाथ मुंडे जी ने 2011 में इसकी बात उठाई थी, उसके बाद अभी हमारे आदरणीय अमिताभ भाई तिवारी जी बता रहे थे। देखिए, उसके बाद राजनाथ सिंह जी ने
2018 में भी जातिगत जनगणना की जब ये लोगों के बीच में गए थे तो उन्होंने बड़ी मुखरता से जातिगत जनगणना की बात कही थी कि अगर सरकार हमारी 2019 में आती है तो हम सबसे पहले जातिगत जनगणना कराएंगे। ठीक। कहाँ है इनकी बातें? तो विमल भाई को उन लोगों से पूछना चाहिए। पहले तो मैं बार बार इनसे कहता हूं यही बात कि आप बार बार आप अपने उनसे पूछो, अपने घटक दल के लोगों से पूछो, या तो उनको निकाल के बाहर करो। अगर आपके सुर में सुर मिला करके नहीं चल रहे हैं वो, तो आप उनको निकाल करके, अगर आपकी उनकी चीजें कहीं से जो है नहीं मैच खा रही, तो आप उनको निकाल के बाहर करो। आप तो विश्व गुरु, आप तो अकेले ही सक्षम हो, मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। आप उनको निकाल के बाहर करो ना, उनके बिना कौन सा आपका काम रुक रहा है? जब आपकी विचारधारा से वो मैच नहीं कर अमिताभ, रहे, ठीक है, बात करिए आप उनको। ठीक है भैया दीपक, मैं आऊंगा। देखिए सीएम का चेहरा एमपी में कौन है आपका? देखिए एमपी में आपका सीएम चेहरा कौन है? देखिए राजस्थान हमारा में सीएम का चेहरा आपने कौन देखा है? प्रधान